बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, अभी हम शोभन पे उस स्थल पर हैं जिसे लेकर के पूरा बिहार और खासकर दरभंगा की राजनीति है। दरभंगा के 10 विधानसभा और मधुबनी समस्तीपुर की राजनीति पर भी शोभन एम्स का प्रभाव पड़ेगा। हमारे साथ भोला यादव हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव हैं। और भोला यादव सबसे पहले शोभन के इस जमीन की खोज किए थे और उन्होंने तेजस्वी यादव के समक्ष रखा था। भोला जी, क्या एम्स पर राजनीति क्या होगी इस बार? क्योंकि इसी पर आधारित है, सभी अपने अपने गोटी सेक रहे हैं। भाजपा कर रही है, एनडीए कर रही है, जदयू कर रहा है। आप क्या कह रहे हैं? देखिए, जो भी लोग इस पर अपना रोटी सेकें, लेकिन मैं निर्विवाद रूप से कहना चाहता हूं, जो शोभन में जो एम्स बनने वाला है वो राष्ट्रीय जनता दल का देन है। और उसका पहला हमने खोज किया था और खोज करके माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय अपने नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, जो उस समय में स्वास्थ्य मंत्री थे, उनको बताए थे। और उन्होंने पहल करके उस जगह को निरीक्षण करवाया और निरीक्षण करवा करके उन्होंने इस चीज का अप्रूवल दिया। और उसके बाद केंद्र सरकार को इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, उनके मंत्रालय के द्वारा दी गई। जो शोभन में समुचित भूखंड है वहां पर एम्स का निर्माण होना चाहिए और उसके बाद ही सारी प्रक्रियाएं हुई हैं। और जब ये बात सामने आई और जब सभी लोगों ने कहा तो बीजेपी ने पुरजोर इसका विरोध किया। और उस समय में यहाँ के सांसद, दरभंगा के सांसद ने वहां पर धरना दिया और नाव ला करके सूखे हुए जमीन पर रख करके नाव दिखाया, जो कि यहाँ पर एम्स बनने के लायक ये जमीन नहीं है, यहाँ नाव चलने वाला जगह है। उन्होंने भरसक कोशिश किया एम्स को रोकने का, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने तेजस्वी प्रसाद यादव जी को और उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो इन लोगों ने सूझबूझ से काम लिया और उस जगह का चयन किया। आज उसी जगह पर भारतीय जनता पार्टी भी अपना रोटी सेकने का काम कर रही है और अपना पीठ थपथपा रही है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल इसमें कुछ नहीं कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल इस मुद्दे को अपने पक्ष में करके चुनाव है। बहादुरपुर विधानसभा से आप भी संभावित उम्मीदवार है राष्ट्रीय जनता दल का, तो क्या लगता है कि इस मुद्दे को आप कैसे उठाएंगे ताकि लोग समझे कि भोला जी का भी योगदान है? निश्चित तौर से मैं इस काम के लिए अपने क्षेत्र में लाने के लिए भरसक प्रयास किया और उसमें हमने सफल रहा है। और उससे हमारे क्षेत्र के, खास करके बहादुरपुर विधानसभा के जो उस इलाके के शोभन गांव हुआ, पंचोव गांव हुआ या भरोल गांव हुआ, चारों तरफ है, सब गांव के लोगों को का जमीन बढ़ा है, उस इलाके का विकास होगा, दरभंगा देश के मानचित्र पर आ जाएगा। वो जो इलाका है चारों तरफ से सड़क से जुड़ गया है, कहीं सब तरह से दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर चारों तरफ के लोगों के लिए सुगम है। हर के लोग भी आसानी पूर्वक उठा सकते हैं। तो इसलिए हाँ भोला जी, एक सवाल ये भी है कि पंचोब के लोगों का कहना है कि वो आंदोलन करेंगे क्योंकि बन रहा है पंचोब बलिया मौजा में, जो हमारे पीछे देख रहे हैं पंचोब बलिया मौजा लिखा हुआ है, लेकिन शोभन का नाम लिया जा रहा है। एम्स शोभन में उन लोग का आक्रोश है, उनका जमीनें हमारी चली गई और नाम भी हमारा नहीं हो रहा है। क्या करेंगे इस पर भोला जी? देखिए, ये तो चूंकि रोड पर शोभन है इसलिए शोभन सबके जिह्वा पर आ जा रहा है, शोभन शोभन। लेकिन रियल में मौजा तो जब भी बनेगा तो बलिया नाम ही लिखाएगा। और हम समझते हैं शोभन वहां का पॉपुलर नाम है इसलिए शोभन कह रहा है, किसी भी तरह का इसमें भेदभाव नहीं है। और हम समझते हैं जो बलिया मौजा, जब भी ये एम्स की बात होती है तो मौजा में बलिया मौजा ही लिखा जाता है और निश्चित तौर से बलिया मौजा में है। इसीलिए इसमें किसी भी तरह का राजनीति कोई यदि करते हैं तो गलत है। हम समझते हैं शोभन पॉपुलर जगह है, वहां बार नाम आ रहा है। अच्छा भोला जी, एक चीज और है कि चुनावी समीकरण को देखा जा रहा है तो आपके क्षेत्र में इस बार बाढ़ तो नहीं है, लेकिन सिंचाई की व्यवस्था के लिए क्या किया आप लोग की तरफ से? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि बाढ़ इस बार बाढ़ नहीं आ रही, पानी भी नहीं हो पा रहा है, इस परिस्थिति में नहीं है। हाँ, बाढ़ नहीं है ये कहना अनुचित है। हनुमान नगर का प्रखंड का एक एक गांव बाढ़ से प्रभावित था, सब फसल नष्ट हो गया।
एक दाना लोगों को घर नहीं पहुंच पाया, सारा अभी भी पानी लगा हुआ है। खास करके न्याम छतौना पंचायत का, आपको सिनवारा पंचायत का, डिलाही पंचायत का, नरसारा पंचायत का, रुपौली पंचायत का, ये सब जितने पंचायत हैं, पटोरी पंचायत का, ये आपको अगल बगल का जितना पंचायत है सब है प्रभावित। लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय विधायक मदन सहनी जी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और सरकार में बैठ करके सरकार के स्तर से बोल रहे हैं जो हनुमान नगर में बाढ़ नहीं है। मैं उनको बताना चाहता हूं, जो हनुमान नगर का लोग जितना बाढ़ से प्रभावित है, जितना बाढ़ से पीड़ित हुआ है, वो केवल समझिए जो घर किसी तरह बच गया है, नहीं तो खास करके निचले इलाके में जाइए तो घर में पानी घुसा हुआ है, उसके बावजूद भी अभी तक किसी भी तरह का राहत नहीं दिया गया। तो ये निश्चित तौर से वहां भेदभाव हुआ है और हम इसका लड़ाई लड़ रहे हैं। हम जिलाधिकारी को और यदि जिलाधिकारी इस सब चीजों को नहीं देखेंगे तो अंत में मजबूर होकर के हम लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध करेंगे। चलिए अंतिम सवाल भोला जी, हायाघाट से आपने चुनाव लड़ा था, लेकिन बहादुरपुर की हजारों जनता की अपेक्षा थी अगर भोला जी लड़ते तो जीत सकते थे। तो आज अपने जनता जो अपेक्षित आपसे कर रही है कि हम भोला जी को चाहते हैं, तो हायाघाट और विधानसभा बहादुरपुर किस तरह का समीकरण होगा और क्या आश्वासन देंगे आप अपने लोगों को? देखिए, ये निर्णय तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को लेना है, लेकिन मैं भारतीय जनता दल के सिपाही के नाते लगातार इन सब चीजों पर नजर रख रहे हैं। जहां से पार्टी का निर्देश होगा वहां से हम काम करेंगे। वैसे हम बहादुरपुर में ज्यादा समय दे पाते हैं क्योंकि बहादुरपुर मेरा गृह प्रखंड भी रहा है और गृह क्षेत्र भी रहा है, पहले भी विधायक रहे हैं, तो निश्चित तौर से यहाँ से ज्यादा लगाव है। वैसे हायाघाट के लिए भी हमने मांग किया है, जो वहां के भी 4-5 पंचायत बाढ़ प्रभावित है, उन लोगों के लिए भी बाढ़ राहत की व्यवस्था की जाए। तो देखिए हमारे साथ भोला यादव है और जिस स्पॉट पर हमें यहाँ पर बाउंड्री वॉल के लिए जो है सो निविदा निकल गई है, यानी कि ये जो देखें जहाँ जहाँ झंडा गड़ा हुआ है ये तमाम ये राष्ट्रीय जनता दल की जीत है मनोज बाबू। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एम्स राष्ट्रीय जनता दल के हिसाब से, जहां राष्ट्रीय जनता दल के हम लोग खोज किए उस हिसाब से बन रहा है। ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल का जीत है और आने वाले समय में निश्चित तौर से ये एम्स मील का पत्थर साबित होगा। धन्यवाद। हमारे साथ है, बता दें कि भोला यादव जो इस क्षेत्र का विकास और इस क्षेत्र एम्स का सबसे पहले उन्होंने नाम दिया था और इसी को लेकर के एम्स स्थल यहाँ पर भी बाद में भाजपा ने विरोध किया, लेकिन फिर वापस इसी जगह पर यानी कि जो पंचों का बलिया मौजा उसी पर लेकर के एम्स का निर्माण, अब बाउंड्री वॉल का काम शुरू होगा क्योंकि चुनाव है, इसलिए एनडीए या महागठबंधन अपने अपने जनता के बीच में जाकर कहेगी कि आखिर एम्स स्थल की देन किसकी है। धन्यवाद भोला जी, आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।